एवरीवन, एक नए स्कॉलरशिप के साथ आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये स्कॉलरशिप का नाम है टाटा स्कॉलरशिप। इसको हम डिटेल से जानेंगे। आप सभी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, कहीं के भी हो, तो आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हो। कुछ इसके कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग भर पाएंगे, वो सभी चीज़ें हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों का जो है क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो जो प्रोसेस आपको बताया जाता है वो सभी पूरा कीजिएगा। इसमें अगर आप जो है 12th कर रहे हैं, चाहे आप 11th कर रहे हैं या 12th में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी ईयर में हैं, या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में जो है, जो आप लोग एनरोल हुए हो, एडमिशन लेकर के रखे हो, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग को कुछ इसके जो क्राइटेरिया है, जो कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन है, वो समझना है। तो चलिए डिटेल से स्टार्ट करते हैं इस पूरे टाटा स्कॉलरशिप के भी स्कॉलरशिप को जानने के लिए। और इसके लिए हमें चलना होगा स्क्रीन पर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में जानते हैं। और जिनको जिनको अप्लाई करना है, जल्द से जल्द अप्लाई करना, क्योंकि अर्जेंट अप्लाई है इसमें। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे हम लोग आप लोग को हर तरह के स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग का जो टाटा कैपिटल में जो स्कॉलरशिप आया हुआ है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे और आप लोगों का जो है क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना जो है स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, ये सभी चीज़ें डिटेल से। सबसे पहले आपको आना है इस साइट पे, बडी फॉर स्टडी। यही साइट है जहाँ से बहुत सारे जो स्कॉलरशिप आते हैं, जैसे टाटा का आ गया, आप लोगों को पहले भी हमने महिंद्रा का बहुत सारे का दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल टाटा का है। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो। फॉर क्लास 11th एंड 12th जनरल ग्रेजुएशन स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, यानी कि अगर आप 11th-12th में हो तो आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन में हो तो कर सकते हो, अगर किसी तरह का डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आईटीआई स्टूडेंट्स हो तो कर सकते हो। इसमें आप लोग को जो है कितना पैसा मिलने वाला है, तो ये आप यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। आप लोग का जो पैसा है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक मिलने वाला है। ठीक है, तो 10,000 मिनिमम है, अदरवाइज आप लोग का वो 15,000, 20,000, 1 लाख तक भी हो सकता है। तो किन किन लोगों को 1 लाख तक जाएगा, वो सभी चीज़ें डिटेल सब मैं चलो बताती हूँ। अप्लाई भी आपको यहीं से करना है। ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आप लोगों का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका आप लोग देख सकते हो। व्यू डिटेल्स में जाओगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आप लोग देख लीजिए। टाटा पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 11th-12th के लिए, 11th-12th में जो है वो, तो सबसे पहले तो इंडियन होने चाहिए, तो आप इंडिया के होने चाहिए, पहला ये है। दूसरा आपका क्राइटेरिया बता रहा है स्टूडेंट्स करेंटली एनरोल्ड इन क्लास 11th और 12th, यानी कि क्लास 11th-12th में अभी आप पढ़ने चाहिए, आपके पास जो है उसका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। अगर आप 12th में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीसीडिंग एकेडमिक ईयर। देखो, इसके पहले वाला जो भी ईयर है उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया रखा गया। 60% से कम मार्क्स है तो आपको फिर नहीं मिल पाएगा। फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख बताया जा रहा है। मस्ट बी स्टडिंग एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना होना चाहिए ये। और हाँ, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ टाटा कैपिटल एंड बडी फॉर स्टडी, यानी कि या तो बडी फॉर स्टडी के बच्चे हैं या टाटा कैपिटल के बच्चे हैं तो उनको ये नहीं मिल पाएगा। ठीक, एक ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि किनको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपका 60 to 80% है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग परसेंटेज अच्छे से देख लीजिए, अगर इतना है आप लोगों का तो आप लोग को 10,000 मिलेगा। 81 to 90% अगर आप लोगों का है तो 12,000 है। फिर आप लोग का 91 से परसेंट से एबव है तो आप लोगों का जो है 15,000। 80% ऑफ ट्यूशन कोर्स फीस और 15,000 विच एवर इज लेस, तो समझ लो कि इसी में से आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, जनरली आधार कार्ड बच्चे लगाते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, अप्लाई करने में सब कुछ ही आपको लगेगा। इनकम प्रूफ चाहिए कि आपका 2.5 लाख से कम है, वो सब आपका लगेगा।
प्रूफ ऑफ एडमिशन, स्कूल आईडी ले दे दो, या फिर आप लोगों का जो है किसी भी तरीके का जो स्कूल में एडमिशन हुआ है तो उसका एडमिशन अलॉटमेंट नंबर या कुछ ऐसा मिलता है कॉलेज में, तो वो सब जो है वो दे सकते हो। फ़ी रिसीट आपको अगर है आपके पास तो वो डाल सकते हो। आपको अपना बैंक डिटेल डालना होगा जिसमें आप लोगों को पैसा जो है मिलेगा, तो आपका बैंक डिटेल में पासबुक ये सब रहेगा। मार्कशीट और ग्रेड कार्ड्स जो आप लोगों का है वो पिछले वाले साल के, अगर 11th में आप हो अभी तो 10th का डालोगे, अगर 12th में हो तो 11th का डालोगे। तो इस तरह से डिसेबिलिटी अगर है किसी तरह की तो इस तरह से जो है आप लोगों का ये हो गया 11th-12th के लिए। अप्लाई करने के लिए इसी अप्लाई नाउ पर जा कर के पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद से पहले तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करोगे। क्रिएट एन अकाउंट में जाओगे तो इसमें आपका फर्स्ट नेम ये सारा डालना है, फिर लॉगिन करोगे, फिर आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग निकलते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे को क्या करना है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो जो है कैसे अप्लाई का होगा, क्या होगा। देखिए अब ये हमने 11th-12th को देख लिया है। यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आप किसी तरह का जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, या आईटीआई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों को जो है किस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, वो सभी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सेम सारा प्रोसेस जो है आपका सेम है। अच्छा, इसका लास्ट डेट भी आप लोग थोड़ा देख लो। इसका लास्ट डेट जो है आप लोग का 26 दिसंबर है, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसका लास्ट डेट आप लोग का ज़्यादा है नहीं, आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए चलो यहाँ से देख लेते हैं। ग्रेजुएशन वाले में भी वही है कि आप इंडिया में रहने वाले होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएट जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए आप लोग का है, या डिप्लोमा है, तो ये आपका होना चाहिए। इसमें बीएड वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, मैं बता दूं, डीएलएड वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। बीएड वाले, डीएलएड वाले सब इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए प्रीसीडिंग क्लास में या सेमेस्टर में। आप मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, या सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो इसके पहले वाले सेमेस्टर का आप डाल सकते हो। उसमें अगर आपका 60% मार्क्स आया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम, ये सारा चीज़ है। ठीक, ये अब वही परसेंटेज है आप लोग का है कि कितना परसेंट आप लोग का आया है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। 12,000 मिले, 10,000 मिले, 15,000 मिले, 18,000 मिले, ये सारा रखा गया है। आइडेंटिटी प्रूफ में वही सारी चीज़ें हैं, आधार कार्ड है, फ़ोटो है आप लोगों का, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आप लोग का बैंक लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लगेगी। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें, कुछ खास इसमें अलग नहीं है, और आपको अप्लाई भी उसी तरह से इस पर जाकर करना। अगर आप लोग जो है किसी तरह का स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आ जाएंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें आप लोगों का प्रोफेशनल को, इसमें आपका बीएड आएगा। ठीक है, इसमें आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड, मेडिसिन, वेटरनिटी, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्वांटम फिजिक्स, ये सब इसमें आप लोग को बीएड वाले बच्चे जो है इसमें कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एनरोल इन प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। तो बीएड जो है आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो ये इस वाले में बच्चे जो है बीएड वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, तो वही सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आप लोगों का कुछ सेम टू सेम सारा प्रोसेस रहेगा। फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी, और परसेंटेज वही रहेगा। आप लोग का यहाँ पे लिखा गया है कि द अमाउंट शैल बी 80% द ट्यूशन फी नॉट एक्सीडिंग अ मैक्सिमम ऑफ एनआर। जो आप लोग का बीएड और डीएलएड वाला है ना, आपका ट्यूशन फीस जो लगता है वो लगेगा, यानी कि आपका जो एडमिशन में लगा है ट्यूशन फीस का वो लगेगा, उसका 80% आपको मिलेगा। तो बीएड डीएलएड में इसमें पैसा ज़्यादा मिल सकता है, 1 लाख नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको 20-30 हज़ार जितना भी आपका ट्यूशन फीस है उसमें वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का टाटा स्कॉलरशिप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। यहाँ पर भी आपको करना क्या है, तो आपको अप्लाई करना है, इसी पे लिंक पे जाकर के अप्लाई करना है, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम टू सेम रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, 26 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। एज क्राइटेरिया कुछ इसमें खास नहीं है, बस आप अगर 12th बेसिस पे कर रहे हो तो 12th में आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में एडमिशन होना चाहिए। मास्टर बेसिस पे है तो मास्टर में एडमिशन होना चाहिए। और प्रोफेशनल कोर्सेज यानी बीएड और डीएलएड कर रहे हो तो उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए। इसमें अलॉटमेंट लेटर आप लोग को लगता है वो इसमें आप दिखा सकते हो, और बीएड डीएलएड में इसमें पैसा अच्छा खासा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर आप लोग को कोई डाउट या कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने किसी और को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो भी इसमें कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट करना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।